देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग का एक होता है ड्रिल साइज। हाँ 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 और वो ड्रिल साइज में हम लोग चलाते हैं टेप। हाँ ठीक है हाँ ना? तो हम लोग को दोनों चीज समझना पड़ता है कि कितना का ड्रिल मारेंगे तो उसमें कितना का टेप चलेगा। ठीक हाँ है। हाँ हाँ, सही बात है। क्या नाम बताया था आपने? रतन रॉय। रतन रॉय, वेस्ट बंगाल से ना? हाँ सर। हाँ। तो अब क्या है, इसको समझिए कि देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, अगर ड्रिल का और टेप का हम लोग को बारे में समझना है तो उससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कितना कितना टेप का कौन सा पीच होता है। जैसे कि M12 में कितना का पीच होता है, हाँ हाँ M16 में कितना का पीच होता है। एक हाँ बार हाँ जब हम लोग पीच समझ जाएंगे ना, हाँ हाँ। तो तो हम लोग को बाकी चीज भी अपने आप समझ में आने लगेगा। जैसे अच्छा अच्छा जैसे अभी हम लोग का 16 M16 में हाँ हम हाँ लोग का 2 mm का पीच होता है। ठीक है। हाँ। तो अब जैसे मेरे को 16 mm का टेप चलाना है तो उसके लिए हम कितना का ड्रिल मारेंगे? तो अगर हम लोग को पता है कि M16 में 2 mm पीच होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पीच को माइनस करेंगे टेप साइज से, है ना, मेजर डायमीटर से। हाँ तो हाँ हाँ जैसा कि हम लोग का टेप का मेजर डायमीटर 16 mm है, उससे हम लोग 2 mm माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 14 mm, हाँ है हाँ ना? हाँ तो हम लोग हाँ 14 mm का जब ड्रिल मारेंगे तो उसमें हम लोग का M16 का टेप चल सकता है कि नहीं? हाँ हाँ अब सर। जैसे 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 हम लोग का यहाँ पर और तो कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों का होता है, वो सर। कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे M12 हाँ हाँ हाँ। M12 में पिच होता है 1.75, है कि नहीं? 1.75। हाँ हाँ हाँ, पिच होता है। तो पिच याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे को ना कुछ कुछ पिच याद है, तो क्या है कि जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति हर पिच याद नहीं रख सकता है, नहीं। लेकिन हाँ आपको कॉमन पिचेस याद रखना है। कॉमन पिचेस कहने से मतलब क्या है, जो हम लोग का रेगुलर बेस में अक्सर यूज होता है। मैं रेगुलर बेस में हम लोग का कौन कौन सा पिच यूज होता है? जैसे कि M10, है ना, हाँ M12, सर। M16। सर M10 पीस में कौन सा बोल्ट घुसेगा? मतलब मतलब मैंने बोला वो M10 पीस में जो हम सेट करेंगे। नहीं नहीं, वो M10 पिच नहीं होगा, वो 10 का ड्रिल होगा। M10 होने से तो टेप साइज हो गया, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो 10 का ड्रिल नहीं। देखिए, यहाँ हाँ पर थोड़ा सा समझना है कि 10 का ड्रिल किस स्टेप के लिए लागू है कि नहीं? हाँ 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 तो उससे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि M12 में कितना का पिच होता है। तो 1.75 का पिच होता है ना? हाँ तो ठीक उसी तरह से रोय बाबू, कि अगर M12 में 1.75 का अगर पिच होता है तो इससे हम लोग को ये समझना चाहिए कि 1.75 अगर 12 में से माइनस करेंगे तो हम लोग का आता है कितना? 10.25, है ना? 10.25। हाँ 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 है ना? तो हम लोग 10.25 का ड्रिल तो मिलेगा नहीं, मिलना मुश्किल हो जाता है ना, रेयर रेयर ड्रिल बिट हो जाता है। हाँ तो उस हाँ जगह हम लोग क्या करते हैं, 10.5 का ड्रिल बिट मारते हैं ना, 10.5 का ड्रिल मारते हैं, हाँ हाँ है कि नहीं? 10 का नहीं मारते हैं, 10.5 का। तो हाँ 10.5 का जब ड्रिल हम लोग मारेंगे ना तो उसमें MM का भी मार सकते हैं और इंच का भी। MM में कौन सा? M12 वाला टेप चला सकते हैं, है कि नहीं? हाँ M12 वाला चला। हाँ, और इंच में कौन सा? हाफ इंची का भी टेप चला सकते हैं, BSW का। सर M12 वाला वो ट्रैप चलेंगे कि वो थ्रेड बनाने के लिए? हाँ हाँ हाँ, अगर आपका 10.5 mm का ड्रिल है हाँ तो तो उसमें आप M12 का टेप चला सकते हैं और हाफ इंची का भी टेप चला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको कुछ पीचेस याद करना पड़ेगा, तो आप हाँ खुद ब खुद समझने लगेंगे कि कौन सा ड्रिल के लिए कौन सा टेप चलेगा, है ना? और अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा टेप के लिए कौन सा पिच होगा, तो मैं पूरा का पूरा आपको एक चार्ट भेजूंगा व्हाट्सएप में आपको, जिसमें क्या होगा आपका कि आपको उसमें पता चलेगा कि पूरा कौन सा पिच के लिए कौन सा टेप के लिए कौन सा पिच होता है, कितना का ड्रिल लगेगा, ये भी उसमें आपको पता चलेगा, लिखा हुआ रहेगा, है कि नहीं? सर। सर और मालूम नहीं है तो आपको फिर कॉल करूंगा।
नहीं नहीं, देखिए आप कॉल करेंगे। अभी अभी जो मैं आपको समझाया उतना तो आपको समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, तो अभी अभी क्या है, देखिए समझिए, मैं आपको इतना किस लिए समझाया कि आप उस चीज को समझ सके, उस चीज को जान सके, है कि नहीं? हाँ हाँ तो इसीलिए मैं आपको बोला कि अभी मैं जितना आपको समझाया उसमें संतुष्ट है ना? आप समझ गए हैं ना उस चीज को? हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।